एवरीवन, दिस इज़ मी तपस्या शर्मा। और आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जब ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, अगर आप सिटिंग विधायक हों तो इस वक्त मैं हूँ अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी के साथ, जो है निर्मली विधानसभा से विधायक सिटिंग भी है, फिर से टिकट मिली है, फिर से दमखम लगाने को तैयार है, फुल ऑन मूड में है। तो आइए मैं उनसे जानूंगी कि क्या खास है इस बार उनके एजेंडे में, क्या खास रहेगा उनके जो अगले 5 साल जो प्लान है जनता को लेकर के, यूथ को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, विकास को लेकर के, क्योंकि विकास अक्सर पीछे नज़र आता है बिहार में। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। पिछले 10-15 वर्षों से मैं विधायक हूँ। 3 बार जीत चुका हूँ। हमारे क्षेत्र में पहले किसी भी गांव में 1 इंच रोड नहीं था। एक ऐसा अनुमंडल था निर्मली, जो पूछा जाता था जेके में, जो कहाँ कौन अनुमंडल है जहाँ 1 इंच भी रोड नहीं है। तो मैंने जब से जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया, तब से पूरे निर्मली विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां आप 4 चक्का से किसी के दरवाजे पर नहीं जा सकते। हमारे यहाँ कम से कम 150 किलोमीटर नया हम पीडब्ल्यूडी रोड बनवाए, सैकड़ों किलोमीटर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रोड बनवाए हैं, दर्जनों हाई लेवल पुला बनवाए हैं। हमारे यहाँ एक पॉलिटेक्निक कॉलेज भी बना है। 7 नए ग्रिड सब स्टेशन का हम निर्माण कराए हैं अपने क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र में 9 सब ग्रिड स्टेशन है, जो कि यहाँ किसी भी क्षेत्र में 5 से ज़्यादा किसी में नहीं है। हम 9 ग्रिड का निर्माण, सब स्टेशन का निर्माण कराए हैं। हमारे यहाँ एक ग्रिड भी निर्माण हुआ है, बड़ा ग्रिड, 132 के भी का, जो 85 लाख की लागत से बना है, 85 करोड़ की लागत से बना है। और इस तरह हमारे क्षेत्र में आप कहीं भी जाइएगा तो 4 चक्का से आप जा सकते हैं। और कहीं भी जाने से हमारे गांव में या हमारे क्षेत्र में सब जगह रोड मिलेगा, पुल मिलेगा, पुलिया मिलेगा। किसी जगह आप पैदल जाने का या मोटरसाइकिल से जाने का ज़रूरत नहीं है। सब जगह आप 4 चक्का से जा सकते हैं। हमारे यहाँ 37 पंचायत है। 37 पंचायत में 10+2 स्कूल बन चुका है। इस तरह से जो शिक्षा स्वास्थ्य में भी मैंने निर्मली में अनुमंडल अस्पताल, 100 बेड का निर्मली में अनुमंडल अस्पताल का निर्माण कराया, और 2-3 जो है अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का भी निर्माण कराया है, जो सभी चालू है। सभी में डॉक्टर बैठते हैं, काम इलाज इलाज हो रहा है। अगले 5 वर्षों में मेरा प्लान है, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का विकास हो रहा है, और बिहार का जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास हो रहा है, उसमें जो भी काम बचे हुए हैं, छोटा मोटा छोटा मोटा काम बचा हुआ, बड़ा कोई काम बचा हुआ नहीं, उसको मैं पूरा करूँगा। और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। बिना शिक्षा का आदमी कुछ नहीं होता है। आज के युग में जो हमारा देश या दुनिया जो बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस सब के लिए मैं आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करूंगा, और आगे सतत प्रयास में रत रहूँगा। युवाओं को लेकर के क्या प्लान है? आपने शिक्षा की बात की, आपने विकास की बात की, हॉस्पिटल, सड़क, बिजली। युवाओं को लेकर क्या जॉबलेस यूँ ही रहेंगे या जॉब का स्कोप देखेगा आगे? निश्चित रूप से हमारे बिहार का यदि विकास होगा तो जॉब भी क्रिएट होगा, और जॉब क्रिएट होगा तो युवाओं को जॉब मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है जो जो सब पढ़े लिखे हैं उसको नौकरी मिल जाए। इस तरह का काम बिहार में हो रहा है। किसान किसान के क्षेत्र में भी, कृषक के क्षेत्र में भी, जो किसान अपना काम करेगा उसको चंद तरह की सहायता दी जाएगी, किसान भी डेवलप होगा। और छोटी छोटी कुटीर उद्योग, जो हमारे मुख्यमंत्री का इमेज है, वो भी यहाँ लगेगा, जिससे युवाओं को काम मिलेगा। अक्सर जब देखा जाता है विकास की लहर में, तो बाकी जो स्टेट हैं वो बहुत बहुत हद तक नहीं, लेकिन काफ़ी आगे नज़र आते हैं। बिहार बहुत पीछे है। ये पलायन कब रुकेगा? ख़ासकर जो ये बेल्ट है, कोसी बेल्ट, यहाँ तो बाढ़ से ग्रस्त रहता है पूरा इलाका। अक्सर हर साल का ये रोना बन गया है। इसको लेकर क्यों नहीं सरकार कुछ करती? आप तो सिटिंग एमएलए, 15 साल से ज़िम्मेदारी को अच्छे से समझते होंगे। आगे आप 15 साल जाइए। 15 साल में जो क्या था बिहार का स्थिति या हम लोगों के क्षेत्र का स्थिति,
उसमें 200 गुना नहीं, 300 गुना नहीं, 500 गुना कहिए आगे बढ़ा है। और हमारा जो क्षेत्र है कोसी का, तो कोसी तो नेपाल से 7 नदी है, सातों नदी का पानी यहाँ आता है और वह रोज़ हर एक साल आना है, उसको हम आप कोई रोक नहीं सकते और प्रकृति का देन है। तो उसके लिए जो कोसी आती है तो उसके लिए सहायता लोगों को दिया जाता है। बाढ़ में लोगों को चंद तरह की सहायता दी जाती है जिससे लोगों को सुविधा मिले। आपने कहा कोसी है, 7 नदियों का पानी है, पानी आता रहता है, हर साल का है ये। लेकिन सर एक बात बताएँ कि अगर बाढ़ आती है, तो हर साल लोग बह जाते हैं, सामान बह जाते हैं, हर साल उनको नुकसान होता है, मकान बनते हैं, फिर से उनको बनाना पड़ता है, बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, बह जाते हैं, ढह जाते हैं। लेकिन कोई प्लान तो करना चाहिए ना सरकार को, कि कुछ तो बचें लोग, क्योंकि हर साल का है तो फिर तो और प्लान करना चाहिए। नहीं, यह तो प्रकृति का देन है, लेकिन इसके लिए प्लान बना है और काम पहले भी हुआ है और आज भी हो रहा है। दोनों कोसी में दोनों तरफ से तटबंध बना हुआ है। तटबंध के भीतर के लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है, उसका कोई इलाज नहीं है। कहें कि नेपाल से और आपको हिमालय से नदी आती है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो बांध के भीतर जो पड़ता है उसको ज़्यादा दिक्कत होता है, लेकिन दोनों बांध के बाहर जो है 80% 90% आबादी, उसको कोई खास दिक्कत नहीं होती है। तो जो यहाँ के लोगों को दिक्कत होती है, इनको क्या पलायन कर लेना चाहिए या फिर कोई और इनके लिए प्लान होगा? प्लान काम सरकार काम करेगी और कुटीर उद्योग लगेगा, खेती में सुविधा दी जा रही है। आगे हमारा प्लान है जो हर खेत को बिजली से पानी देंगे और वो पानी बिजली से पानी बहुत सुविधा पड़ता है। हम लोगों के यहाँ अभी पंपिंग सेट से लोग पटाई करता था, 1 घंटा में 100 रुपया लगता था, लेकिन अब वह काम 10 रुपये में होगा। तो इस तरह से सरकार सब खेत में पानी दे करके लोगों की आय को बढ़ाने के लिए, किसान को या किसान प्रकृति की कृषि प्रधान जिला है हम लोगों का, कृषि पर ही निर्भर हैं। तो किसान को अपने बल पर खड़ा होने के लिए चंद तरह की बीज का सुविधा, कृषि को आगे बढ़ाने के लिए हर खेत में पानी पहुंचाया जाएगा इस 5 साल में। जी, जी। तो आपके ये थे प्लान अगले पिछले 15 साल से आप इस ज़िम्मेदारी को सँभाल रहे हैं, अगले 5 साल फिर आपको अगर जनता ने मौका दिया और आपने जनता ने आपको फिर से स्वीकारा तो फिर से आपको एक बार सेवा करने का मौका मिलेगा। लास्ट सवाल कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया है। क्या नीतीश जी सह पाएँगे इसको कि ये जो एक पलटवार था या यूँ कहें कि एक जुमला ही समझ लीजिए या फिर कोई वादा है? क्या नीतीश जी का भी कोई ऐसा प्लान है? देखिए, तेजस्वी ज़्यादा विरोधी दल के में है, तो विरोधी को कहने में कुछ नहीं लगता है, जब हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 10 लाख नौकरी पैसा कहाँ से लेंगे? सरकार का जो आय है वो लिमिट आप लोग भी जानते हैं। जो हमारा कैश कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन है, उसी हिसाब से बजट बनता है। तो बजट में पैसा रहेगा तब ना हम 10 लाख को नौकरी देंगे। यह 100% उसका जुमला है, यह झूठ बोल रहा है। एक कहावत है, जो एक 5 बापू, एक बाप था, उसका 4 लड़का था, वो चारों ठग था। तो वह एक बकरी लेकर के एक ब्राह्मण जी जा रहे थे खस्सी लेकर के, तो उसका बेटा कहा, बाबूजी खस्सी का मांस खाना है, कैसे इससे लिया जाए? कल के बहुत आसान बात है। कल के 2-2 किलोमीटर पर बैठ जाओ तो सब पाँचों भाई, पाँचों बापू। और फर्स्ट में जब बैठा तो पंडित जी को कहा, पंडित जी आइए आइए बैठिए, बहुत आप थक गए हैं, धूप लग गया है, बैठाया। कहा ये कुत्ता तो बहुत अच्छा है आपको। कहा ये बकरी तो खस्सी है। कहा नहीं नहीं, ये कुत्ता है। उठ के पंडित जी चल दिए। फिर दूसरे जगह गया, फिर जी उसका वैसा बेटा बैठा हुआ था, वह भी कहा आइए चाचा जी बैठिए बैठिए दादाजी, और वो भी कहा ये तो कुत्ता है। तो कहा नहीं तो खस्सी है। तो यह फिर वहाँ से वो गुस्सा करके वो चल दिया। इस तरह से पांचों जगह जाते जाते उसको खस्सी को कुत्ता कह दिया। तो खस्सी को कुत्ता कहने पर पांचवा जगह जब पहुंचा तो कहा जो सब लोग कह रहा है खस्सी नहीं है, कुत्ता है, तो छोड़ दिया उसको, लेके जाके मांस खा लिया। तो लोगों को इसी तरह ठगने के लिए ये अपना जुमला चला रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता पूर्ण रूप से राजनीतिक क्षेत्र में जागरूक है। यहाँ की जनता को कोई भुला नहीं सकता है। यहाँ की जनता पूर्ण रूप से जागरूक है। नीतीश कुमार के विकास के काम को देख रहा है। घर घर पैसा जा रहा है,
घर घर लड़की को साइकिल मिल रही है, पोशाक मिल रही है, अनाज मिल रहा है, खाता नए सभी के खाते में क्षतिपूर्ति की फसल क्षतिपूर्ति की पैसा जा रही है, प्रधानमंत्री योजना का पैसा जा रहा है। सभी लोग खुश हैं और सभी लोग इस बहकावे में नहीं आएंगे, इस ठग के फेर में सभी लोग हम लोगों को वोट दे रहे हैं और हम लोग सरकार भी बनेंगे और हमारे यहाँ 5 क्षेत्र है, इस जिला में पाँचों क्षेत्र में हम लोग जीतेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5 क्षेत्र में से लगभग काफ़ी में जो जेडीयू की वो सिटिंग विधायक ही हैं, चाहे वो बृजेंद्र यादव जी हों या आप हों। तो आप भी सोचिए समझिए और सोच कर वोट दीजिए कि आपको रोज़गार वाली रोज़गार चाहिए, विकास चाहिए। आपको जो जनता का जो विकास है वो होता है सबसे पहले रोज़गार से। दूसरी बात, जो बाढ़ से जो प्रेरित लोग हैं, क्या उनको कुछ मिल पाएगा? तो आप देखिए, सोचिए, समझिए और ऐसे नेता चुनिए जो आपकी मदद करे आगे बढ़ने में। आप देखते रहिए सीसीपी लाइव। नमस्कार।